अधिकांश लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि वो लोगों से इसलिए नहीं मिलते कि उन्होंने काम नहीं करा। हमने अपने जो काम की रिपोर्ट कार्ड है उसको लेके लोगों तक जाते हैं और ये विश्वास है लोगों को भी हम पे और हमको भी लोगों पे कि हमने काम करा तो हमसे लोगों की नाराज़गी नहीं होती। हाँ, सफाई यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि काम नहीं करते। यहाँ पे सफाई कर्मचारी गायब है। कभी इन नेताओं से पूछो कि कितने सफाई कर्मचारी यहाँ पे हैं और कितने आते हैं। बहुत बड़ा एक स्कैम है। अब तक हम 10,000 घर से ज़्यादा 10,000 जब नेता सो रहे होते हैं ना तब तक हम घरों से डोर टू डोर करके अपने घर पहुँच जाते हैं। काम कर रहे हैं ना तभी घर में घंटी बजाते। मैं चाहूँगा विधायक साहब घंटी बजाएं, बताए 115 करोड़ रुपए उनको मिला है, कहाँ खर्च करा। बताऊंगा सांसद साहब चाहे 10 साल में जो पैसा मिला है इतना वो कहाँ खर्च करा। इस कॉलोनी में 100 रुपए का काम भी इन लोगों ने नहीं करा। अभी 10, 15, 20 लाइटें लगाई हैं, लाइट छोटी है, होर्डिंग बड़ी है। तो ये लोगों की समस्या है कि मैं इन कॉलोनीज में बड़ा हुआ हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी टीवी। मैं हूं आपके साथ सिमरन घा। इस वक्त मैं मौजूद हूं सादिक नगर में, जो कि ये एरिया पड़ता है दिल्ली विधानसभा का, कस्तूरबा नगर। अभी हमारे साथ मौजूद है अभिषेक दत्त। सर, बहुत बहुत स्वागत है। अभी मैं देख रही हूँ कि आप होम टू होम, डोर टू डोर आप नॉक करके आप जागरूक करें, तो इस चीज को लेकर अपना एक्सपीरियंस बताइए। देखिए, जितने भी चुनाव लड़े इसी प्रकार से लड़े। आप पहले तो सांस ले लीजिए। हमारी कैंपेन रहती है कि हमने काम करा घर घर। देखिए, जिस व्यक्ति ने घर घर काम करा वही घर घर घंटी बजा सकता है। अधिकांश लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि वो लोगों से इसलिए नहीं मिलते कि उन्होंने काम नहीं करा। हमने अपने जो काम की रिपोर्ट कार्ड है उसको लेके लोगों तक जाते हैं और ये विश्वास है लोगों को भी हम पे और हमको भी लोगों पे कि हमने काम करा तो हमसे लोगों की नाराज़गी नहीं होती। यहाँ जितने विकास कार्य हैं, भले स्कूल का नवनिर्माण हो, सीनियर सिटीजन सेंटर हो, बच्चों के लिए झूले, लगभग 240 पार्कों के ज़्यादा पार्क से हमने बच्चों के लिए झूले लगवाए। महिलाओं के लिए विमेन सेफ्टी पर हमने काम करा है, ड्रेनेज सिस्टम पे काम कर रहे हैं। और एक सोच थी लोगों की कि निगम पार्षद और विधायक सरकारी कॉलोनी में काम नहीं कर सकते। हमने निरंतर 15 साल सादिक नगर हो, एंड्रूजगंज हो, हुडको हो, जितनी भी सरकारी कॉलोनी है उनको दिल्ली के मतलब क्लीनेस्ट सरकारी कॉलोनी हमने बनाया। सर, अभी जब मैं ऊपर आई तो मैंने सुना था कि एक आंटी कह रही थी कि सफाई नहीं रहती, ये नहीं रहती। तो आपने ऐसे बहुत सारे परेशानियां, शिकायतें सुनी होगी, तो थोड़ा उसके बारे में भी जिक्र कर सकते हैं। आंटी ने बोला? मेरे को तो किसी आंटी ने नहीं कहा। मुझे नहीं, इसके सेकंड वाले फ्लोर, आप ऊपर वाले फ्लोर में थे। बताना चाहता हूँ कि ये किसी आंटी ने नहीं कहा। जब सीधा है ऊपर मेरे पास है कोई और। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ 3 साल से मैं निगम पार्षद हूँ नहीं। मैंने आपको स्कूटर पे आते हुए ऊपर आते हुए देखा, तो मैं अपने लोगों पे पूरी नजर रखता हूँ। कोई आंटी या अंकल ऐसा कह रहे होते तो हम पहले से ध्यान दे के सफाई। ये कार्य यहाँ के निगम पार्षद का है। मैं 3 साल से निगम पार्षद हूँ नहीं, तो इसीलिए ये जिम्मेदारी उन लोगों की है। परंतु जब आप स्कूटी से आगे गए, वापस आए, सीढ़ी से ऊपर आए, थके थके आए, आपने रास्ते में किसी से बात नहीं करी, नहीं हो सकता है। तो हाँ, सफाई यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि यहाँ के चुने हुए जनप्रतिनिधि काम नहीं करते। यहाँ पे सफाई कर्मचारी गायब है। कभी इन नेताओं से पूछो कि कितने सफाई कर्मचारी यहाँ पे हैं और कितने आते हैं। बहुत बड़ा एक स्कैम है। तो आपने इस चीज को लेकर, जो आप सफाई कर्मचारी के बारे में बात कर रहे हैं, आपने इस चीज को लेकर कुछ डाटा वगैरह बनाया कि कितने परसेंट? बेटे सुनिए, ये काम हमारा नहीं है। ये काम यहाँ के नेताओं का है जो चुने हुए हैं अभी निगम पार्षद। हर एक के काम पे इंटरफेयर करना आपका हमारा काम नहीं होता। हमारा काम है जो हमने 10 साल काम करा है उनको लोगों तक लेके जाना, लोगों की परेशानियों को सुनना और उसमें आने वाले समय में एक वचन पत्र बना के लोगों को देना। हमने इनको बोला कि हम स्कूल बनाएंगे, हमने बनाया। हमने इनको बोला हम कम्युनिटी सेंटर बनाएंगे, हमने बनाया। हमने इनको बोला हम हर गली उजाला करेंगे, हमने करा। हमने इनको कहा हम बैकलिंक बनेंगे, हमने 100% बैकलिंक बनाई। हमने कहा हम बच्चों को, बड़ों को सुविधाएं देंगे, हमने सुविधाएं दी। ये हमारा काम है। आपको जैसे आप कई नेताओं के पास जाते हैं, बीइंग अ यंगस्टर मैंने आपसे बात करी, वरना हमारा कैंपेन का टाइम होता है, मैं यंगस्टर्स को डिमोटिवेट नहीं करता। पर आपको 2 चीज़ें देखनी। जो यहाँ के नेता हैं, आप उनके पास माइक लेके, कैमरा लेके चाहिए, उनसे पूछिए कस्तूरबा नगर विधानसभा में 3 वार्ड आते हैं, तीनों निगम पार्षदों के पास जाइए, पूछिए कितने सफाई कर्मचारी यहाँ पे तनख्वाह ले रहे हैं और उसके अगेंस्ट कितने लोग काम कर रहे हैं। हमारे समय में हर गली में सुबह सुबह सांप की आवाज़ आती थी, झाड़ू लगता है, आवाज़ आती है ना। अब तसल्ली से यहाँ घूमिए, कोई सफाई सैनिक नहीं दिखता। और एक ये बहुत बड़ी परेशानी है। मुझे नहीं पता आपको किस लेडी ने कहा कि मैं उससे खुद भी मिलना चाहता हूँ, कि मेरे को अब तक उसने नहीं कहा कि यही सुनने के लिए तो घर घर जा रहे हैं। अब तक हम 10,000 घर से ज़्यादा 10,000 जब नेता सो रहे होते हैं ना तब तक हम घरों से डोर टू डोर करके अपने घर पहुँच जाते हैं। तो सर, जो आप घर पे जा रहे हैं, तो आप उनसे मतलब क्या ऐसे बातचीत कर रहे हैं, जो उनके परेशानी आप क्या सुन रहे हैं ऐसे?
देखिए, वो हमारी एक और टीम है जो एक लोकल मैनिफेस्टो को लेकर उनसे बात करती है। जी जी। हमारे दो चीजें रहती हैं, जो काम किया उसके बारे में बताना हाँ। और जो नए लोग आए उनके साथ संवाद करना। जी। और एक हमारी टीम है जो एक पूरा सुझाव पत्र लेके लोगों के पास जाती है और उसी सुझाव पत्र की बेसिस पे हम यहाँ पे लोकल एरिया मैनिफेस्टो बनाते अच्छा, जो ये सुझाव पत्र मेरा है जी, हाथ जी। में लेकर जी, चल जी, रहे जी, हैं, जी, जी। तो अभी अब तक कितने एरिया को कवर कर मैंने कहा चुके ना हैं? 10,000 घर से ज्यादा घर। 10,000 घर। हाँ। तो अब आपका ये कैंपेन कब तक चलेगा? जब तक इलेक्शन होता है, हम सारे इलेक्शन ऐसे ही लड़ते हैं, इलेक्शन सारे टाइम। घर घर घंटी हर घर घंटी। तो मतलब अब अभी आप सुबह का टाइम बताइए, कितने बजे से आपका ये स्टार्ट हुआ आपका कैंपेन? फोन मुझे कितने बजे आया था? 9 बजे के करीब। हाँ, तब तक मैं 150 घर कर चुका था। हम रोज सुबह 7:30 बजे से लेके 10 बजे तक करते हैं और पूरे दिन में 3 बार 6 घंटे हम डोर टू डोर करते हैं। 6 घंटे डोर टू डोर। काम कर रहे हैं ना, तभी घर में घंटी बजाते हैं। मैं तो चाहूंगा विधायक साहब घंटी बजाएं, बताइए 115 करोड़ रुपए उनको मिला है, कहाँ खर्च करा? बताऊंगा सांसद साहब चाहे 10 साल में जो पैसा मिला है इतना वो कहाँ खर्च करा? इस कॉलोनी में 100 रुपए का काम भी इन लोगों ने नहीं करा। अभी 10 15 20 लाइटें लगाई हैं, लाइट छोटी है, होर्डिंग बड़ी है। तो ये लोगों की समस्या है कि मैं इन कॉलोनीज में बड़ा हुआ हूँ। मैंने पिछले 15 साल से, आपकी उम्र कितनी है? 22। हाँ, तो मैं यहाँ 26-27 साल की उम्र में आ गया था और मैंने छोटे बच्चे को बड़ा होते हुए देखा है और कॉलोनी में विकास कार्य करते हुए देखे जी। कि प्रेम नगर में 810 घर है जी। हम 810 के 10 घर में गए, अब इंक्लूडिंग आपके घर। तो हमारा ये अभियान रहता है, घर घर घंटी हर घर घंटी। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर हमारी अभिषेक नेताजी से बात हुई है, उनका जो जिस तरीके से एक पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी उनके अंदर, जो डोर टू डोर जाके वो बेल बजा रहे हैं। कहीं आई थिंक मेरे से ही कुछ सुनने में गलती हो गई, बट उन्होंने इस चीज को क्लियर किया। इनफैक्ट मेरे को ऊपर लेकर गए कि किसने कहा था इस चीज को लेकर। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि अभी भी हर घर में वो घंटियां बजा रहे हैं, औरतों से महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं। एंड जिस तरीके से उन्होंने इस बारे में जिक्र किया कि मैं यहाँ के जो निगम पार्षद उन सबको लेकर उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया है, जिस हिसाब से वो लोग जो पैसे वसूलते हैं उस चीज को लेकर उन्होंने काम करने को एक कहा है। एक अलग से एक और चीज इन्होंने ऐड ऑन किया था कि यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं उसके बारे में पूछे, उसके बारे में उनकी सैलरी पूछे कि कितनी मिलती है। तो ये थी हमारी अभिषेक जी से स्पेशल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। इसी के साथ मैं थी सिमरन विद कैमरा पर्सन सोहेल, खबरी टीवी।